हरे कृष्णा। जन्माष्टमी कब है? जन्म दिवस के महोत्सव में उत्तर भारत और कई स्थानों पर प्रत्येक वर्ष भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी तिथि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में ये श्रवण आता है। लेकिन इस बार आने वाली जन्माष्टमी तिथि कब है? बहुत जगह पर संशय भी है कि आखिर कौन से दिन जन्माष्टमी तिथि है, किस दिन व्रत और किस दिन उपवास रखना और भगवान का अभिषेक कब करना है। इस वीडियो में जानते हैं इस बार जन्माष्टमी का परम पर्व कब होगा, व्रत का शुभ मुहूर्त पारण कब है, किस समय पर करना है और अगर 2 या 3 त्यौहार आ रहे हैं तो उसका पालन किस दिन करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपके इस वीडियो में मिलेंगे। अंत तक वीडियो को अवश्य सुनिए। तो चलिए, हिंदू धर्म के अनुसार भाद्र या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष तिथि इस बार 15 अगस्त शुक्रवार के दिन रात को 11 बजे से आरंभ हो रही है और 16 अगस्त शनिवार के दिन 9:24 पर समाप्त हो रही। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो भाद्रपद में के पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि में 12 बजे होता, इसलिए जन्माष्टमी के दिन निश्चित मुहूर्त से भगवान कृष्ण का पूजन, उनका अभिषेक किया जाता और इस नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो 15 अगस्त दिन अष्टमी तिथि के साथ साथ निश्चित ब्रह्म मुहूर्त हमें प्राप्त होगा। कई जगहों पर 15 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन तिथि के अनुसार देखा जाए तो 16 अगस्त को अष्टमी तिथि होने के कारण 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो इस वजह से इस बार जन्माष्टमी 15 अगस्त 2025 या दोनों दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। आप अपने स्थानीय परिवार और परंपरा के अनुसार इस पर्व को मना सकते हैं। अगर वैष्णव परंपरा के अनुसार देखा जाए तो इस जन्माष्टमी का पालन करेंगे 16 अगस्त 2000 शनिवार को। चलिए अब हम बताते हैं ब्रह्म मुहूर्त के विषय में। देखते हैं जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं उनके लिए श्री भगवान कृष्ण की पूजा आराधना का रात्रि का निषिद्ध काल का समय 15 अगस्त की रात्रि 12:04 से लेकर 12:47 के बीच में इस प्रकार पूजा के लिए अवधि मिल रही है। 15 अगस्त के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:24 से लेकर 5:07 के बीच और प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:50 के बीच। इस दिन सूर्योदय रहेगा। सूर्योदय से पहले शाम 7 बजे इस दिन अभिषेक ब्रह्म मुहूर्त दोपहर को 11:59 से और विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 से लेकर 3:30 के बीच है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त मिल रहा है शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच। इस दिन विशेष समर्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और शुरू में सुबह 5:50 से लेकर 7:36 के बीच रवि योग भी इसी समय काल के अनुसार 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं उनके लिए 16 अगस्त के दिन शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 2025 में शनिवार के दिन सुबह 4:24 से लेकर 5:07 के बीच में प्रातःकालीन श्री कृष्ण का अभिषेक करने का समय रहेगा सुबह 4:46 से लेकर 5:51 के बीच। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:51 और सूर्यास्त का समय 7:59। अभिषेक मुहूर्त दोपहर 11:59 से लेकर 3:30 के बीच में। संध्या काल में भगवान और विजय मुहूर्त में श्री कृष्ण की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:59 से लेकर 8:05 के बीच। इस दिन सर्ववेद सिद्ध योग है सुबह 5। इस दिन अमृत सिद्ध योग बन रहा है वह भी समय के दौरान। अब देखिए, जन्माष्टमी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा उसके बाद किया जाता है। जो अगर जन्माष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्य अस्त होते ही पारण किसी एक के समाप्त होने के बाद किया जा सकता है। रोहिणी नक्षत्र में से कोई भी एक
सूर्यास्त तक समाप्त नहीं। जन्माष्टमी का व्रत दिन के समय में नहीं तोड़ा जा सकता, तो ऐसी स्थिति के समय के समाप्त होने के बाद व्रत का पारण सुबह 4:38 और ये पूरा होगा। नक्षत्र का आरंभ हो रहा है 17 अगस्त 2025 रविवार को 18 अगस्त सुबह। इस बार अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के बीच 16 अगस्त को सुबह 9:32 को समाप्त हो रहा है। इसलिए शास्त्र के अनुसार 15 तारीख जन्माष्टमी का व्रत रखें। 16 तारीख सुबह 9:32 पर पारण कर सकते हैं। जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं उनके लिए पारण का समय 17 अगस्त सुबह 5:51 के बाद रहेगा। कई स्थानों पर पारण निश्चित मुहूर्त यानी मध्य रात्रि के बाद भी किया जा सकता है। उसके लिए पारण 12:47 के बाद किया जा सकता है, लेकिन आदर्श समय वही होता है। जन्माष्टमी के दिन संपूर्ण दिन का उपवास रखा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप आहार फल ले सकते हैं और उसके अगले दिन सूर्योदय के बाद प्राप्त करना चाहिए। आदर्श स्थिति जन्माष्टमी के दिन उपवास किया जाता है और जन्माष्टमी के एक दिन पहले मात्र एक समय भोजन किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन कई भक्त तो संपूर्ण निर्जला उपवास भी रखते हैं और कई लोग जल के साथ दूध फलों के साथ उपवास करते हैं। अब अपनी शारीरिक क्षमता और परिस्थिति से व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस व्रत के प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण के पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया जाता है। प्रातः काल में मंगला के दर्शन, उसके लिए आप अपने नज़दीकी के किसी भी मंदिर में जाकर उठकर मंगल आरती वहां जाकर कर सकते हैं। अपने घर में सुबह आरती कर सकते हैं। इस दिन लगभग भगवान कृष्ण के ध्यान में पताकाओं में से सजा रहता है। महोत्सव पूर्वक इस संपूर्ण दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, यानी हरे कृष्ण हरे रामा हरे कृष्ण हरे रामा, ये महामंत्र इसका अधिक से अधिक संख्या में जाप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण विग्रह का अभिषेक करना चाहिए। उनके दिव्य कथाओं का श्रवण और कीर्तन करना, श्रीमद् भागवत पुराण में से उनकी लीलाओं को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। कई जगह पर लड्डू गोपाल झूले में झूलाए जाते हैं, उनकी विविध पूजा की जाती है। संपूर्ण रात्रि जागरण किया जाता और फिर अगले दिन जब रोहिणी नक्षत्र तिथि समाप्त हो जाए उसके बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो ये जन्माष्टमी पर्व के विषय में संपूर्ण जानकारी आज का वीडियो। अभी इस वीडियो को सभी लोग अपने मित्रों के परिजनों को शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी शायद जन्माष्टमी के दिन में कंफ्यूज हो रहा है, तो उसके लिए मन के सारे संशय इतनी सरल भाषा के शास्त्रों में के लिए नियमानुसार जन्माष्टमी तिथि का पारण कर सकते। इस वीडियो के सभी लोगों को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप फेसबुक पर तैयार हो जाइए आने के लिए। जन्माष्टमी को महोत्सव का पालन करने के लिए इस बार जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में आपके लिए बहुत सारी सुंदर कथाएं लेकर आने वाले हैं और जन्माष्टमी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए उसकी संपूर्ण विधि आपको इसकी इच्छा के अनुसार सारी कथाएं आपको चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगी। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हरे कृष्ण जन्माष्टमी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हरे